विराट कोहली हो सकता है कि इस साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बन जाएं कप्तान। वाओ, कह रहे केएल राहुल इज कंफर्म। भैया ये तो पक्के से ऑक्शन में आने वाले हैं। उनको नहीं है इंटरेस्ट एलएसजी में रुकने का। उनकी भी कुछ वैसे चर्चाएं आई हैं कि किसको रोका है। श्रेयस अय्यर एंड नाउ होल्ड योर ब्रेथ, आंद्रे रसल और साथ में मिचेल स्टार्क, इन तीनों को छोड़ने के लिए तैयार है केकेआर। अगेन ये भी सुना है शुभमन गिल इज हैप्पी टू टेक अ पे कट। कह रहे कोई बात नहीं यार, तुम मुझे कम पैसे दे दो पर मेरी टीम अच्छी बना दो। वेल डन शुभमन गिल। ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी, इसमें सुना है कि नीतीश कुमार रेड्डी तो मात्र 6 करोड़ में रुकने के लिए तैयार हो गए। ऑफ कोर्स ट्रेविस हेड इज टेकिंग 14 करोड़, तो उनके भी 5 रिटेंशंस हो गए हैं तैयार। देन देयर इज नो हर्षित राणा बाय द वे। हर्षित राणा को नहीं बुलाया गया है तीसरे टेस्ट मैच के लिए। तीसरे टेस्ट मैच से क्या की जाए उम्मीद, थोड़ी सी उसकी भी तो कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी। हैप्पी दिवाली एवरीवन। मतलब आज का दिन ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगलदायक रहे। शुभकामनाएं आपको, पूरी आकाशवाणी परिवार को। आई मीन इट्स हैप्पी दिवाली। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, एब्सोल्युटली नंबर 1। पर आज होने वाली है बहुत सारी आईपीएल की कहानी। आईपीएल में अभी के लिए तो अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। सब अपने अपने सोर्सेज से पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कहाँ रुकने वाला है, कौन सी नई डेवलपमेंट है। कुछ हवा में तीर हैं, कुछ मतलब कुछ होंगे आई एम श्योर सीधी सही बातें भी होंगी। सबसे बड़ी खबर जो मेरी कॉट में आए, विराट कोहली ने अपनी फ्रेंचाइज को बोल दिया कि अपन कप्तानी के लिए अब तैयार है। कप्तानी उन्होंने ही छोड़ी थी, उनको तो किसी ने मना किया नहीं था। उन्होंने कहा मुझे नहीं करनी, ना इंडिया की करनी, ना अपनी फ्रेंचाइजी करनी। आई एम डन विद दैट। पर अब जो खबर आई है वंस अगेन सूत्रों के द्वारा आई है, मुझे नहीं पता है कंफर्म्ड है या नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं, इट माइट नॉट बी अ बैड थिंग। फ्रेंचाइज के दृष्टिकोण से नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि वो तो करते आ रहे हैं, पहले भी कप्तानी की है, रन हमेशा बनाते हैं। पिछली बार भी बनाए थे, ऑरेंज कैप भी थी, इस बार भी बनाएंगे रन। ही इज बीन स्कोरिंग द रन्स। कोहली के अगर आप दृष्टिकोण से देखें बतौर कप्तान ना, देन ही विल बी इन योर फेस ऑल द टाइम। जो पैशनेट, द फाइटर, द फायरिंग विराट कोहली का वो वाला जो अवतार है, दैट विल बी बैक। एक जब बहुत लंबे समय तक आप खेल रहे होते हैं, यू नॉट एज नहीं, मैं पैशनेट तो है, वो खिलाड़ी जब तक रहेगा वो पैशनेट तो पूरी तरह से रहने वाला है। बट समहाउ विद एज यू टेंड टू मेलो डाउन अ लिटिल। यू आर नॉट फाइटिंग, यू आर नॉट ऑलवेज इन समबडीज फेस। अब किसी के लिए तो वो सही होता है, समबडीज पॉइजन इज समबडीज मेडिसिन, तो वो हो जाता है भाई। एक को लड़ाई पसंद है, एक को शांत स्वभाव पसंद है। पर कोहली का बेस्ट तब आता है जब वो ऐसा कुछ चल रहा हो, मतलब अना का मसला बनाओ, ऐसा मतलब लड़ाई करनी हो। तो हो सकता है कि बतौर कप्तान विराट कोहली जब आए तो फिर देयर कुड बी अ न्यू विराट कोहली वंस अगेन, जो रन्स भी बनाए और हु इज ऑलवेज लुकिंग डीप इनटू योर सोल थ्रू योर आइज। पॉसिबिलिटी है, क्या पता कि मतलब ये फेरी टेल एंडिंग हो जाए कि भैया विराट कोहली आए थे, आरसीबी ने पहली बार ट्रॉफी उठाई थी। आई मीन व्हाट अ बायोपिक दैट विल बी। नॉट दैट कि विराट की बायोपिक वैसे अच्छी नहीं होगी, पर अगर ऐसी बनी तो होए होए। सागर काजम का ये वो था, मैंने चोरी कर लिया, चोरी नहीं किया सर, इंस्पिरेशन लिया। इनको क्रेडिट दो सागर काजम को, ही इज ब्यूटीफुल विद हिज मीम्स। दूसरी जो कहानी है स्कॉट में आई कि रसल नहीं रुकने वाले हैं भैया। कह रहे हैं रसल को छोड़ेंगे, अय्यर को छोड़ेंगे, स्टार्क को छोड़ेंगे। सिर्फ 4 लोगों को रिटेन करने का मन बनाया है, सुनील नारायण, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि और ये भी सुनने में आया था कि रिंकू सिंह को शायद वो कप्तान के रूप में भी देख रहे हैं। आई मीन दैट्स क्वाइट एन एलिवेशन। अगर ऐसा होता है, आज शाम तक खबर आ जाएगी, पर अगर ऐसा होता है तो वाओ, इट विल बी वेरी वेरी इनक्रेडिबल। पर श्रेयस अय्यर का छूट जाना वो क्या ही हो सकता है, मतलब क्या पैसों को लेके कुछ चर्चा रही होगी, या फिर यार जीती हुई टीम के कप्तान को आप जाने दे रहे हो तो कुछ तो हुआ है जो हमें नहीं पता है। देयर इज समथिंग दैट हैज हैपेंड वहां पर, जो उस कैम्प में हुआ है। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप जीते हैं तो कप्तान को तो साथ ही लेके चलना चाहते हैं। एंड आंद्रे रसल, अगर वो भी ही इज पार्टिंग वेज अगेन। आंद्रे रसल का पिछला साल अच्छा था, लेकिन अगर उससे पिछले कुछ सालों को देखें तो ही हैज नॉट बीन द सेम फोर्स। पर आखिरी के जो पिछला साल है वो साल बहुत अच्छा था। तो अगर वो ऑक्शन में आ गए तो उनके लिए ऑक्शन में थोड़ा बिडिंग वॉर होगा। अब बहुत अग्रेसिव शायद ना हो, आई मीन बहुत अग्रेसिव का मतलब ये 25 करोड़ शायद वहां तक कोई ना जाए, क्योंकि इंडियंस आएंगे मैदान में। हो सकता है श्रेयस अय्यर उनसे ज्यादा महंगे चले जाए, क्योंकि टीम्स आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कैप्टन्स। मिचेल स्टार्क का नहीं आना तो खैर आई एम नॉट हैरान कि उनको नहीं रोका है। हालांकि राइट टू मैच कार्ड इस टीम के पास फिर भी रहेंगे। हो सकता है आंद्रे रसल और श्रेयस अय्यर को ये राइट टू मैच कार्ड के जरिए ले लें, क्योंकि हर्षित राणा इज एन अनकैप्ड प्लेयर। तो 3 ही कैप प्लेयर हुए, अभी भी आप 2 कैप खिलाड़ियों को राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। पर डोंट डू दैट विद योर कैप्टन, इज व्हाट आई से। क्योंकि कप्तान के साथ आप ऐसा करेंगे तो पैसे तो बचा लेंगे, लेकिन दिस गेम इज स्टिल प्लेड बाय ह्यूमंस माय फ्रेंड्स। तो अगर दिल किसी का हट गया ना तो परफॉर्म तो करेगा बंदा, क्योंकि प्रोफेशनल है, रन्स बनाएगा, पर दिल नहीं लगाएगा, और दिल नहीं लगाएगा तो टीम नहीं चलती मेरे विचार में। शायद आप ये भी सोच रहे हो कि प्लेयर क्यों छूट के जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लखनऊ सुपर जायंट्स से जो खबर आई है वो ये कि केएल राहुल इज सेट, मतलब ही हैज पार्टेड वेज। आज शाम को जो आएगी न्यूज़ उसमें होगा कि
ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट देयर। क्यों कई बार जाना चाहते हैं? एक होता है कि आप कौन सी रिटेंशन है, आपको कितने पैसे चाहिए। तीसरा होता है कि आपको बाकी फ्रेंचाइज अप्रोच करती हैं कि यार तू आ जा, वी आर गोइंग टू गो आफ्टर यू। वेदर ये हो सकता है मुंबई, हो सकता है बैंगलोर, हो सकता है चेन्नई, हो सकता है दिल्ली, सब टीमों ने हो सकता है इनको अप्रोच किया और बोला हो कि आ जा यार, मेक योर सेल्फ अवेलेबल। इवन केकेआर में भी हम आपके लिए बिड करेंगे एंड यू आर इन आवर कैप्टनसी चॉइस ऑल्सो। ये भी हो सकता है किसी ने बोल दिया हो। तो फिर आदमी क्या करता है, गारंटी तो नहीं होती है कि ऐसा होगा, क्योंकि व्हाट इफ इट डिडंट हैपन। मतलब आपने तो दिल बना लिया, आप पहुंच भी गए, आपने रिटेंशन को मना कर दिया और ऑक्शन में आए तो दो लोगों ने भी बेटन नहीं उठाया। हो सकता है, तो वो हो सकता है, पर वो यू वांट टू टेक अ चांस। तो कई बार ये होता है। तो केएल राहुल आ रहे हैं अपेरेंटली ऑक्शन के अंदर। तो हाँ, निकलस पूरन है, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, आयुष बदोनी और मोहसिन खान, ये 5 नाम अभी मैंने पढ़े कि ये वो लोग हैं जो रिटेन किए जाएंगे। कंफर्म न्यूज़ नहीं है, सो डोंट कोट मी टू इट फॉर इट, पर सुनने में आया है कि लखनऊ ये कर रही है। बाकी जो टीम्स हैं बड़ी टाइट लिप्ड हैं, वहाँ से कुछ खबरें नहीं आ रही हैं, कुछ लीक नहीं हो रहा है। तो आई एम अ लिटिल सरप्राइज एंड लिटिल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि गप्पे मारने के लिए हमें कुछ मिलता नहीं है। पर व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज डेवलपमेंट्स? These are interesting ones, aren't they? अब जरा इंडिया के टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो यही है कि हर्षित राणा इज नॉट बीइंग कॉल्ड। ऐसा अभिषेक नायर ने कंफर्म कर दिया कि ही इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द थर्ड टेस्ट मैच। पर जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, एक तो ये कि पिच कैसी होगी और टॉस जीत के क्या करें, उसमें भी कुछ मिक्स्ड बैग खबरें आई हैं। किसी ने कहा कि रैंक टर्नर मांगा है, किसी ने कहा कि एक स्पोर्टिंग पिच मांगी है। मैं कह रहा हूँ बॉम्बे जाओ तो बस नॉर्मल पिच पे खेलो यार। बॉम्बे में जो पिच होती है वो इस प्रकार की होती है जिसके ऊपर बॉल सीम भी होता है, स्विंग भी होता है, बाउंस भी होता है, टर्न भी होता है। लाल मिट्टी की पिच है, मतलब बाद में जाके कई बार टूट भी जाती है। सो डोंट से एनीथिंग। एंड अभी मैं बता सकता हूँ आपको कि मुंबई इज हॉट। तो अगर आपने कहीं सोचा कि चलो थोड़ा सा टर्निंग फ्रेंडली पिच बनाते हैं, हो सकता है कि 2.5 दिन के अंदर इतनी टूट जाए, बिखर जाए कि आपको ओ शूट गड़बड़ हो गई। तो पिच को मैं कहता हूँ कि क्यूरेटर को छोड़ दो भैया, अच्छी स्पोर्टिंग पिच बनाओ जिसपे ड्रॉ ना हो मैच, मतलब हमें रिजल्ट चाहिए, इतना कह के छोड़ दो। टॉस जीतो, बैटिंग करो यार। हालांकि ये फिर वही चुनौती होगी, अगर हल्का सा मॉइस्चर है तो नई गेंद हरकत करेगी, पर ये लाल मिट्टी की पिच है यार, बाद में ये बॉल टर्न होती है। तो मैं तो कहूँगा विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। और पिच प्रेपरेशन के अंदर क्यूरेटर को सिर्फ इतना बोलना है कि हमें रिजल्ट चाहिए, बाकी तुम्हारा जो मन करे तुम वो बना लो। फास्ट बॉलिंग का पैराडाइज मत बनाना, बस होनी चाहिए। हाँ, उतना तो लेजेंड है। क्या इंडियन टीम में कोई बदलाव देखते हैं हम? दैट्स दी अदर बिग क्वेश्चन। जसप्रीत बुमराह के बारे में सुन रहा था, सोच रहा था, पर मे बी वो ना बदलाव हो सकता है वो भी खेल जाएं, क्योंकि गौतम के टेन्योर में हमने ये देखा है कि ही इंसिस्ट कि लोगों को खेलना चाहिए। मतलब जो श्रीलंका में सीरीज थी उसमें इन द प्री गौतम एरा विराट कोहली, रोहित शर्मा कभी नहीं आते, मतलब उनको बुलाया नहीं जाता। पर अब तो आए, खेले वो वाले सीरीज, हालांकि 3-0 से हम हार गए, वहाँ पे भी एक इतिहास बना गए, पर खेले। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए नजर आए। अगर जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, साथ में क्या मोहम्मद सिराज वापसी करेंगे? सिर्फ यही बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता कि ऐसी पिच होगी जहाँ पे आप 4 स्पिनर्स के साथ खेलना चाहेंगे। आई जस्ट फील कि लाल मिट्टी की पिच थोड़ा सा हरकत करती है, फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी मदद होती है। सो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि कितना विश्वास दिखाते हैं आकाशदीप में, या फिर सिराज कर लेते हैं वापसी। इज वन। बैटिंग के अंदर क्या केएल राहुल वापस आएंगे? मुझे तो लगता नहीं आएंगे यार। कैसे लाओगे ऐसे? हर बार अगर बदलाव करोगे, इतने ट्रिगर हैप्पी हो जाओगे कि एक मैच में अच्छा तो अंदर, एक मैच में खराब तो बाहर, तो फिर कैसे ही चलेगा काम? तो मुझे तो लगता है टीम में एक ही बदलाव मैं देखता हूँ कि हो सकता है एक फास्ट बॉलर, कोई भी एक फास्ट बॉलर बाहर बैठ जाए और उसकी जगह कोई और आ जाए, और 3 स्पिनर्स के साथ ही खेलता हूँ मैं देख रहा हूँ। कुलदीप यादव अवेलेबल हैं बाय द वे सिलेक्शन के लिए। जो क्रॉनिक इंजरी है वो बाद में ट्रीट होगी, हील होगी, पर अभी वो अवेलेबल हैं। शायद वो भी ना खेलें, क्योंकि 3 से ज़्यादा स्पिनर आप कैसे खिला लोगे यार? तो भारतीय टीम में बदलाव मुझे लगता है शायद नहीं होगा। सचिन रविंद्र की थ्रेट को कैसे रोका जाए, ये एक बिग क्वेश्चन, क्योंकि ये एक और बात थी कि आईपीएल हैज़ बिकम द न्यू काउंटी, जहाँ पे इनके कोच भी हैं, श्रीराम करके हैं, उनके साथ इन्होंने बहुत काम किया है। चेन्नई की एक वो सुपर किंग्स एकेडमी है, उसमें जाके प्रैक्टिस की है। और ये कहते हैं इनको जो चीज़ खास बनाती है वो ये कि इनके पास बहुत सारे शॉट्स हैं, और जब इतने सारे आपके पास स्पिन के सामने शॉट्स होते हैं अलॉन्ग विद अ सॉलिड डिफेंस, तो आपको परेशानी नहीं होती, तो यू डोंट गेट टेम्प्टेड, और आप इम्पेशेंट नहीं होते, आप जल्दबाजी में कुछ नहीं करते, आप हड़बड़ी में नहीं होते हैं। जब वो वाला कामनेस आपके अंदर हो कि सामने जड्डू है, अश्विन है, वॉशी है, कुलदीप है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी गेम बहुत सॉलिड है, मैं इनको डिफेंस भी कर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, और मारने के लिए मेरे पास विकल्प है, ड्राइव भी मार सकता हूँ, मैं स्वीप भी मार सकता हूँ, मैं कूद के भी मार सकता हूँ, बैकफुट से भी मार सकता हूँ। ही इज़ गॉट द गेम यार। तो अब उनको रोका कैसे जाए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। मैं तो ये कहूँगा कि शुरुआत में वो जो पहले कुछ मतलब ओवर्स रहते हैं, जैसे पहले के इनके जो 15 रन्स लगा लो, फील्ड चढ़ा के रखो ऊपर यार। अभी क्या हो रहा है कि इनके पीछे जैसे ही आते हैं तो वो पिछले मैच की आप सोच रहे होते हैं, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप पॉइंट, डीप स्क्वायर लेग, एंड यू फील यार अभी तो आया है यार,
थोड़ा सा और चढ़ा के वो मुझे लगता है कि फील्डिंग करवानी चाहिए। एक तरफ से फास्ट बॉलिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि आप स्पिन कर रहे हैं, पर शुरू में फास्ट बॉलिंग माइट एक्चुअली बी अ गुड आइडिया। चाहे वो सिराज हो, आकाशदीप हो या बुमराह हो, ये तीनों लेफ्टी को अच्छा डालते हैं। सो उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और बाउंसर नहीं मार रहे यार हम। आई एम वेरी सरप्राइज कि इंडिया बाउंसर मारता ही नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं मारते, पर नहीं मारते हम, बाउंसर ही नहीं मारते। एक बार वो भी ट्राई करके देख लो यार। सचिन रविंद्र को एक बार बाउंसर डाल के देखिए, क्या पता अर्ली ऑन इन द इनिंग्स ऐसे करके खेलने पीछे पकड़े जाएं। वर्थ अ ट्राई, राइट। तो एक तरफ से फास्ट बॉलिंग, अगर दूसरी तरफ से स्पिन करानी है और थोड़ी सी अटैकिंग फील्ड एंड बाउंसर का अच्छे से इस्तेमाल इज व्हाट आई फील। क्योंकि पान खेड़े है यार, बाउंस होगा, मैं बता रहा हूँ, होगा बाउंस। लास्ट टॉपिक यही है कि आप उम्मीद किससे कर रहे हैं। आप घर के बड़ों को देख रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन से आप विकेट्स की उम्मीद कर रहे हैं, विराट कोहली रोहित शर्मा से आप रन्स की उम्मीद कर रहे हैं। अगर ये अच्छा नहीं करते हैं, अश्विन जाडेजा की जोड़ी, बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि आप साथ में खेल रहे हैं पर आप 2 लगातार टेस्ट मैच हार जाते हैं। 2 लगातार टेस्ट मैच तो याद ही नहीं आ रहा है। इस सेंचुरी में तो कभी हारे थे हम, हारे ही नहीं कभी ना शायद, 2 लगातार टेस्ट मैचेस। पर जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, थोड़े से फीके नजर आए यार। एवरेज वाइज दोनों की एवरेज ऊपर चली गई है। दिस हैज बीन अ स्ट्रेंज वन। सेम इज द केस कि एक तरफ स्पिनर्स की एवरेज ऊपर गई है, दूसरी तरफ हमारे लेजेंड्स की एवरेज नीचे आई है। पिछली 8 पारियों में दोनों के 1-1 50 ही हैं, चाहे फिर वो विराट कोहली या रोहित शर्मा। 1 50 बनाया था, विराट कोहली ने 70 बनाए थे वो बेंगलुरु की सेकंड इनिंग्स में। रोहित शर्मा ने भी 50 उसी पारी में बनाया था। उसके बाद या उससे पहले या उससे पीछे कोई रन्स नहीं बनाए दोनों ने मिलकर भी। तो दैट इज समथिंग वांट टू रेक्टिफाई, क्योंकि अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो फिर टीम अच्छा कैसे करेगी। मोस्टली हम पिछड़ ही रहे हैं, मतलब हमारे इस खिलाड़ियों को भी बहुत कवर करना है, पर इस मैच में क्या हो पाएगा। क्या 33% जो WTC के अंक हैं क्या हमें मिल पाएंगे। क्योंकि एक और बात इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका रुकने का नाम नहीं ले रही यार। पहले बैटिंग में इतने सारे रन, 550 रन, उसके फटाफट विकेटें चटका रहे हैं। इनको बड़ी जोर से आई है कि WTC का फाइनल इन्होंने ही खेलना है। तो अगर बांग्लादेश को हरा दिया ना तो फर्स्ट टीम हो जाएगी मुझे लग रहा है क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि घर पे पाकिस्तान और घर पे इन्होंने श्रीलंका को खेलना है, यू नेवर नो, पेलना है। मतलब ये है, दीज आर वेरी गुड टीम यार। मतलब है साउथ अफ्रीका, वेरी गुड चांस। आज के लिए इतने ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, बहुत मिठाइयाँ खाइएगा, बहुत अच्छे से पूजा कीजिएगा, एंड जस्ट एंजॉय द टाइम विद योर फैमिली। लव यू ऑल।